किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर रूट्स एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक प्लांट का, यानी कि उसकी जड़ हेल्दी होना, यानी कि पूरा प्लांट हेल्दी होना, प्रोडक्शन अच्छा मिलना और कीट व रोग हमारी फसलों पर कम आना। यदि रूट्स हेल्दी हैं तो सब कुछ हमें बेहतर ही देखने को मिलता है। तो रूट्स को यानी कि जड़ों को हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, जड़ों के अंदर वो तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे रूट रॉट हमें देखने को मिलता है या फ्यूजेरियम विल्ट जिसको हम कह देते हैं, जिसमें जड़ गलने लग जाती हैं, जड़ों में फंगस का अटैक हो जाता है। उसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं फसलों के अंदर हमें बीटल्स का अटैक देखने को मिलता है, जैसे रेड बीटल या तरह तरह के बीटल्स आ रहे हैं हमारी फसलों के ऊपर, जिससे उसका जो लार्वा है हमारी फसलों की जड़ों पर खाता है, जड़ों को खाता है और जड़ों को खा करके डैमेज करता है। उसी तरीके से नेमाटोड्स की समस्या हमें अपनी फसलों की जड़ों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारी फसलों में जो रूट नॉट नेमाटोड होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको रूट केयर यानी कि जड़ों की देखभाल कैसे करें वही इस वीडियो में बात करेंगे। हम आपको एक बहुत शानदार ऐसा ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन बताएंगे जो आपकी फसलों में जो आपका फ्यूजेरियम विल्ट है उसको कंट्रोल करेगा, चाहे बैक्टीरियल विल्ट है उसको कंट्रोल करेगा, जो लार्वा आपकी फसलों की जड़ों को खा रहा है उसको कंट्रोल करेगा, नेमाटोड्स को प्रिवेंट करेगा, यानी कि आपकी फसलों के अंदर नेमाटोड्स को नहीं आने देगा, यानी कि ओवरऑल कीटों से और फंगस से बचाने में ये जो ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन है ये आपकी जड़ों को इन सभी रोगों से व कीटों से बचा कर रखेगा और जिससे आपकी फसलों की ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ हेल्दी होगी। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा देने चाहिए जिससे जो रूट का डेवलपमेंट आपका बेहतर हो फसल की, और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन के बारे में कि आपकी जो सभी समस्याओं को प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही शानदार सा मैं आपको ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो बहुत सस्ते में आपका तैयार हो जाएगा और आपको ड्रिंच करने के बाद आप उसके स्वयं रिजल्ट देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन को आप किसी भी वेजिटेबल क्रॉप पे उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपकी सब्जी वर्गीय फसल है तो आप उसके अंदर इसका ड्रिंच दे सकते हैं, बेझिझक कोई भी फसल है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन में हमें यूज करना है, पहला हमें लेना है फिप्रोनिल जो 5% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। अब देखिए, ये हमारे पास है धनुका का फैक्स के नाम से, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड कोई मैटर नहीं करता है, तो जो भी ब्रांड अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो धनुका का जो फैक्स आता है एक तो ये लेना है, उसके साथ साथ हमें इसमें ऐड करना है जो हमारा एंट्राकॉल आता है बायर का, जिसमें प्रोपिनेव टेक्निकल होता है, 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। या आप कोई अदर ब्रांड भी आपको लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बहुत शानदार काम करते हैं इन दोनों का जो ड्रिंच अगर हम कॉम्बिनेशन में करते हैं तो हमारी जड़ों को हर तरह के कीट से सुरक्षित रखेगा और जो फंगस हमारा फ्यूजेरियम विल्ट आ रहा है उससे, डैम्पिंग ऑफ आपको देखने को मिल रहा है उससे, यानी कि हर समस्या से हमारी जड़ों को बचा कर रखेगा। तो देखिए, जो फिप्रोनिल हम ऐड कर रहे हैं वो कीटों को कंट्रोल करेगा, चाहे किसी भी तरीके का लार्वा है जड़ों में उसको कंट्रोल करेगा, नेमाटोड्स को प्रिवेंट करता है, यानी कि ये नेमेटिसाइड का काम करता है जो फिप्रोनिल होता है। तो इसको आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंचिंग करेंगे, यानी कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। और जो हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड है बहुत शानदार काम करता है रूट रॉट में, हमने यूज किया है, हर फसल में बहुत बेस्ट रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। रूट रॉट में, डैम्पिंग ऑफ में, कॉलर रॉट में, सबको ये अच्छे से कंट्रोल करता है और प्रिवेंट भी करता है। तो इसकी आपको रखनी है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी भी डोज रखनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है और फसलों की जड़ों में आपको ड्रिंच कर देना है। जो आपका नोजल होता है, नोजल को निकाल करके और ड्रिंच करते चले जाएंगे इन दोनों का, तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे, यानी कि हर तरह का रोग आपका और कीट जड़ों का कंट्रोल हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब देखिए, ये बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। जो हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड है वो 800 रुपये पर केजी आपको मिल जाएगा। वहीं पर फिप्रोनिल की बात करें, आधा लीटर की बात करें तो 400 से 450 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉम्बिनेशन ये नहीं है और बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो आप इस ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन को अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको ज़रूर देने चाहिए फसल के अंदर जिससे आपका जो रूट का डेवलपमेंट है वो बेहतर हो। तो देखिए, रूट डेवलपमेंट के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जिंक, बोरॉन,
कैल्शियम, ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी आपके प्लांट में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। यदि आपकी मिट्टी में इसकी पर्याप्त मात्रा है तो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने सॉइल टेस्ट कराया है और इनकी डिफिशियंसी आ रही है, यानी कि मिट्टी के अंदर इनकी कमी आ रही है, तो आपको ज़रूर देना चाहिए, बेसल डोज में इनको ऐड करना चाहिए, जिससे रूट डेवलपमेंट आपका बेहतर हो। और रूट डेवलपमेंट ही नहीं, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि रूट डेवलपमेंट की बात करें, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। तो जिससे रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा। अगर बोरोन की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए या कैल्शियम की कमी हो जाए तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए रूट डेवलपमेंट के लिए वो है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रूट डेवलपमेंट के समय, तो इसलिए हम फास्फोरस को बेसल डोज में दे ही देते हैं। तो इसलिए हमेशा डीएपी को आपको बेसल डोज में डालना ही चाहिए यदि आपकी मिट्टी में पर्याप्त डीएपी यानी कि फास्फोरस नहीं है या फास्फोरस की कमी है, जब तो ज़रूर डालें। यदि हाई है तो कुछ कम मात्रा में आप डाल सकते हैं फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस जो है रूट डेवलपमेंट के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। तो वो बेसल डोज के समय आपको दे देना चाहिए, जिससे आपका रूट डेवलपमेंट अच्छा हो। या आप एक स्प्रे जो हमारा NPK 05234 आता है उसका भी वेजिटेटिव स्टेज में ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेज में उस समय रूट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, यानी कि जड़ों का विकास भी हो रहा होता है। तो इन जो फर्टिलाइज़र हैं आपको ज़्यादातर फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रूट डेवलपमेंट के लिए, बाकी के जो तत्व हैं वो भी कम नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा भी देंगे तब भी आपको नुकसान मिलेगा। यदि ज़्यादा हो गया तो भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो भी रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो ये ना सोचे कि ये जैसे फास्फोरस जड़ों के लिए अच्छा होता है तो हम अंधाधुंध फास्फोरस डालें, या जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए तो हम ज़्यादा जिंक डाल दें। नहीं, एक बैलेंस मात्रा ही सबकी अच्छी रहती है, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी फोकस आप ना करें। उसके साथ साथ रूट डेवलपमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपका वाटर मैनेजमेंट है, सिंचाई का प्रबंधन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं तो देखिए रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, रूट रॉट आ जाएगा, जड़ों में फंगस आ जाएगी, जिससे आपकी जड़ खराब होने लगेंगी। तो पानी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है अच्छे जड़ डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ देखिए बेहतर रूट डेवलपमेंट के लिए आप जब भी आप बेसल डोज में आपको क्या करना है, जो हमारा माइकोराइजा आता है वो ज़रूर आप जड़ों में डाल सकते हैं, बेसल डोज में डाल सकते हैं, ज़मीन में मिला सकते हैं, क्योंकि माइकोराइजा हमारी फसलों की जड़ों को हर तरह की फंगस से बचाएगा और साथ में वो बेहतर रूट डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और दूर दूर से न्यूट्रिशन हमारे पौधे को अवेलेबल कराने का काम करता है, जो माइकोराइजा होता है। तो माइकोराइजा भी बेहतर रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप वो भी किसी भी अच्छी कंपनी का ले करके आप ज़मीन में डाल सकते हैं बुआई के समय। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखें। और जो ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन बताया है आप इसको ड्रिंच कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में ले रहे हैं तो पहला जैसे आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में एक जब कर दें और 25 दिन बाद 20 से 25 दिन बाद एक और ड्रिंच कर दें तो आपकी फसल सेफ रहेगी। और यदि कोई डिजीज आ रहा है तो उस समय जैसे आपको रूट रॉट की समस्या, डैम्पिंग ऑफ की समस्या लग रही है तो तुरंत आप इसका ड्रिंचिंग ले लें तो ये कंट्रोल कर देगा। तो बहुत शानदार है। और देखिए जो मैंने आपको ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन बताया जिसमें एंट्राकॉल और फिप्रोनिल बताया, तो देखिए यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसलों की जड़ों में बैक्टीरियल विल्ट है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण विल्ट आ रहा है, तो फिर आप इसका जो कॉम्बिनेशन हो चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं एंट्राकॉल फंजीसाइड की जगह। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर ही रखेंगे जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आ जाता है, और साथ में उसका फिप्रोनिल के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके ड्रिंच कर देंगे तो ये भी बहुत बेहतर है। आप चाहे तो इसका भी ले सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज और फ्यूजियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट दोनों को प्रिवेंट करेगा। तो ये भी बहुत शानदार है। तो आप ये भी चाहे वो ले लें एंट्राकॉल, चाहे ये ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें, बहुत अच्छे काम करते हैं रूट रॉट में और डैम्पिंग ऑफ में। तो आप ये इस तरीके से आपका जो रूट केयर है वो आप फसलों के अंदर कर सकते हैं, जिससे बेहतर रूट डेवलपमेंट होगा और आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।